गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम जीके के नेक्स्ट चैप्टर की बात बताएंगे। आपके पास चैप्टर नंबर 22 तक कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद आज हम चैप्टर नंबर 22 फेस्टिवल्स इन इंडिया इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द 13th डे ऑफ द मंथ ऑफ चैत्र दिस फेस्टिवल मार्क्स द बर्थ ऑफ द फाउंडर ऑफ ए रिलीजन हु प्रीच्ड नॉन वायलेंस। इसे कहते हैं महावीर जयंती। उस फेस्टिवल का नेम है महावीर जयंती। देखिए बेटा नेक्स्ट है, ए तमिल फेस्टिवल विच मार्क्स द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द तमिल ईयर। यस, तमिल ईयर का फर्स्ट डे होता है वो है पोंगल। ए मुस्लिम फेस्टिवल विच मार्क्स द एंड ऑफ द pilgrimage टू मक्का। उसका नेम है ईद उल अदा। मक्का के अंदर होता है ये ईद उल अदा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए 3-day कार्निवल इज सेलिब्रेटेड हेयर बिफोर द सीजन ऑफ लैंड ट्रेडिशनली beginning with the triumphant entry of King Momo. In which state is it celebrated? उसका नेम है पाजी गोवा या पणजी गोवा, पणजी गोवा। फिफ्थ है, दिस गॉड हु मेड Lord Rama's bow is worshipped by people who labor with their hands to make a living. उसका नेम है विश्वकर्मा फेस्टिवल। इन द मंथ ऑफ वैशाखा या वैशाख, ए ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल ऑफ साख्य मुनि's birth, enlightenment and attainment of nirvana is celebrated on a full moon day. उनका नेम है बुद्ध पूर्णिमा। क्या नेम उनका? बुद्ध पूर्णिमा। It is the birthday celebration of the founder of a religion whose adherents wear the 5 Ks. उनका नेम है गुरु नानक जयंती। इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, ए रिचुअल bathing in rivers is important during this festival. Women apply haldi kumkum on each other's foreheads and children fly kites and people eat खिचड़ी। उसका नेम है मकर संक्रांति। ए सेलिब्रेशन ऑफ द हिंदू स्प्रिंग फेस्टिवल ऑन द ओकेजन ऑफ विच पीपल ट्रेडिशनली ड्रेस इन येलो एंड वर्शिप सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग। इनका नेम है वसंत पंचमी फेस्टिवल होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, द गॉड ऑफ डेथ यम is worshipped 2 days before Diwali on the 13th day of month of Kartik or prosperity and happiness. वो नेम है धनतेरस। उस फेस्टिवल का नाम धनतेरस। An 18-day festival in Rajasthan about a fortnight after Holi to celebrate the marriage of शिव एंड पार्वती को बोलते थे गणगौर। उसका नेम गणगौर। नेक्स्ट है, ए 10-day फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट
enthusiasm in Maharashtra. It marks the birth of the elephant-headed god and is celebrated on the 4th day of the lunar month of भाद्रपद of the Hindu's calendar. ये फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी. ओके. After then 23 chapter बुद्धिज्म या बुद्ध एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में हम बात करते हैं. देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द ज़ैन केव्स फाउंड. ज़ैन केव्स फाउंड कहाँ की गई थी? ये था बारबर हिल्स या बराबर हिल्स. सेकेंड है इन विच लैंग्वेज डिड महावीर प्रीच. कौन सी लैंग्वेज जानते थे महावीर जी? अर्धा मगधी. नेक्स्ट है वेयर डिड बुद्ध गैदर हिज फर्स्ट डिस्प्लीज. वो था सारनाथ. सारनाथ में सबसे पहले उनको शिक्षा प्राप्त हुई थी. त्रिपिटका is the sacred literature of which religions? वो है बुद्धिस्ट. Which is the most important Zen कानून? वो है अंग्रज या अंगस. सिक्स है with which religious leaders life does Buddha's life has similarities. इनकी लाइफ है, इनकी है जीसस क्रिस्ट की. वेयर वर या वेन वर द ज़ेन टीचिंग्स फर्स्ट कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड. वो थे 3rd century BC, 3rd century से पहले. इसके बाद व्हाट डू द जटकस कंटेन या जाटाकस कंटेन. वो हैं स्टोरीज ऑफ प्रीवियस इंcarnations ऑफ बुद्ध. ऑप्शन नंबर सी. इन विच लैंग्वेज डिड बुद्ध प्रीच. उसका लैंग्वेज का नेम है पाली. क्या नेम उसका? पाली. एट विच पैलेस डिड बुद्ध डिलीवर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ discovered and framed the greater part of the धम्म. उनका नेम था कोशला. ओके. नाउ अगेन चैप्टर नंबर 24 टेस्टी ऑफ इंडिया या टेस्ट ऑफ इंडिया. देखिए इसमें फर्स्ट है व्हाट आर गोलगप्पास कॉल्ड इन कलकत्ता. कलकत्ता में गोलगप्पास को क्या कहते हैं? उनका नेम है बेटा पुचकस. क्या नेम उनका? पुचकस. इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द परसी प्रिपरेशन ऑफ दाल एंड मीट कॉल्ड. उसे कहते हैं धंस. इनके बोलते हैं धंस्क. नेक्स्ट है विच फ्रूट इज यूज टू मेक मीट टेंडर स्पेशली वाइल कुकिंग कबाब्स. कबाब्स बनाने के लिए जो होता है उसका नेम है पपैया. इसके बाद देखते हैं बेटा, यह है लंगड़ा चौसा एंड दशहरी. लंगड़ा चूसा एंड दशहरी आर वेराइटीज ऑफ विच फ्रूट्स. उस फ्रूट का नेम है मैंगो. विच स्पाइस वाज रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड बाय द यूरोपियंस. इसका नेम है पीपर. व्हाट आर लैंटिन पोप्स. इसका नेम है दाल पुरीज. सरपोटल्स इज ए डिश मेड इन विच स्टेट. वो है गोवा. विच प्लांट इज रेफर्ड टू एज एन
एक प्लांट, उस प्लांट का नेम है ब्रिंजल। विच पैलेस इज फेमस फॉर संदेश, उसका नेम है कलकत्ता। व्हाट इज द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स ऑफ रायता, वो है कर्ड। सरसों का साग एंड मक्के की रोटी इज ए फेमस डिश ऑफ विच स्टेट, ये है पंजाब। व्हाट इज रेफर्ड टू एज येलो गोल्ड, येलो गोल्ड का नेम हो गया सैफरॉन। ओके, चैप्टर नंबर 25। यस, फर्स्ट क्वेश्चन से ग्रैंड मदर टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ शकुंतला हुज हस्बैंड दुष्यंत फॉरगेट हर आफ्टर मैरिज। नेम द ऑथर ऑफ दिस क्लासिकल ड्रामा, वो थे कालिदास। इसके बाद देखिए, सी ऑल्सो टोल्ड हिम ए स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। कैन यू नेम द ऑथर हु रोट इट, वो थे विष्णु शर्मा। सी ऑल्सो टेल्स हिम अबाउट the Bhagavad Gita. Name the god summarizing all the lessons in this holy book of Hindus. उनका नेम है कृष्णा। एंड देखो नेक्स्ट है 4th। Then she narrated the story of Buddha from a book written long back in the 1st century AD by Ashwaghosa. Can you name the book in question? वो थे बुद्ध चरित्र। एंड नेक्स्ट है देन सी सरप्राइज्ड, 1 मिनट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th। देन सी सरप्राइज हिम बाय टेलिंग हिम दैट द फेमस मूवी गाइड was based on a novel that was quite popular during her times. Name the novelist, उनका नेम था R.K. नारायण। Grandmother is religious lady, so she says that she is going to sing hymns in the praise of Lord Krishna from the book Gita Govind. Name the author of this Govind, this book, उनका नेम था जयदेव। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है फाइनली सी सेज दैट सी इज टायर्ड ऑफ नरेटिंग स्टोरी टू हिम एंड वांट टू हर ए स्टोरी फ्रॉम हिम, सो सी आस्क हिम टू टेल ए स्टोरी अबाउट ए स्कूल बॉय एंड इट्स फ्रेंड एंड हिज फ्रेंड which has been made into a TV serial as, वो थे स्वामी एंड फ्रेंड्स। ओके।